साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी साधक को भगवान प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि हम भगवान के वियोग को सहन कर रहे हैं। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। साथ संगत जी भगवान की देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भक्तों में उत्कंठी का कमी का कारण यही भगवान प्राप्ति में देरी होती है। निर्भव हो भजे भगवान। जब से हम यहाँ आए हैं तो हमें स्वर्ग और नरक की बातें बताई गई है। कहते हैं अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे कर्म किए तो नरक में यातना सहनी पड़ेगी। साथ संगत जी नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे, पर इन दोनों से बचना है तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। पर भक्ति कैसी? साथ संगत जी इस पर हम कभी विचार करते ही नहीं। हम यह तो देखा देखी में या नरक से बचने के डर से मालिक की भक्ति करते हैं, जबकि हमें परमात्मा की भक्ति निर्भय होकर करनी है। बल्कि पहले तो इस बात पर विचार करना है हमें भक्ति करनी क्यों है। जब से यह सृष्टि बनी है तब से हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और इस भवसागर में भटक रहे हैं। सच्ची भक्ति करके ही हम वापस उस परम आत्मा में वापस जाकर समा सकते हैं और हम सब आत्माएं उसी परमात्मा की संतानें हैं। फिर बच्चों को अपने पिता से किस प्रकार का डर हो सकता है? साथ संगत जी कोई भी पिता हमेशा ही अपने बच्चे के हित के लिए ही हर कार्य करता है। फिर हमारा पिता परमेश्वर हमें किस प्रकार की यातना कैसे दे सकता है? वह तो हमारा भला ही चाहेगा। हमें अपने आप को बच्चे की तरह पूरी तरह से अपने भगवान को सुपर्द कर देना चाहिए। जैसे हम किसी बच्चे को उठाकर ऊपर उछालते हैं तो वह बच्चा खुश भी होता है और हंसता भी है, क्योंकि वह जानता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। वह अपने आप को हमारे ऊपर निर्भर कर लेता है। हमें भी परमात्मा की भक्ति परमात्मा को पाने के लिए करनी है, न कि किसी से डर के या देखा देखी में करनी है। साथ संगत जी बेशक हमें अपने पिता का डर रहना चाहिए, पर कैसा डर? उसकी नाराज़गी का डर कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती या गुनाह न हो जाए जिससे वे हमसे नाराज़ हो जाए। हमें हर कार्य बड़ी निर्ममता से और सोच समझकर करने चाहिए। हमें परमात्मा की भक्ति तो करनी है, पर किसी जीवित संत सतगुरु के बताए अनुसार जो राह वे बताए उसी राह पर चलकर करनी है। वे हमें नाम की कमाई करने का सही तरीका बताते हैं। नाम की कमाई यानी सुमरन भजन शब्द की कमाई। साथ संगत जी सुमरन भजन हमें टेंशन लेस होकर करना है। सुमरन भजन में मन में कोई विचार न हो, एकचित होकर सिर्फ सतगुरु का ही ध्यान हो। जैसे जैसे हमारा सुमरन पक्का होता जाता है अंदर से पहली रोशनी आएगी, फिर उसी रोशनी में से शब्द धुन भी सुनाई देने लगेगी। साथ संगत जी कोई भाग्यशाली आभासी ही इस धुन को सुन सकता है, जबकि यह धुन हम सबके अंदर दिन रात 24 घंटे धुन कार्य दे रही है। यह प्रतिक्रिया तब ही संभव होगी जब हम एकाचित होकर गुरु के रूप का ध्यान करेंगे और उनके बताए गए नाम का जाप करेंगे। वैसे तो गुरु का बाहरी रूप भी नश्वर ही है, पर उनका यह बाहरी रूप अंदर से नूरानी रूप में परिवर्तित हो जाता है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी विचार अच्छे लगे हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखते रहे। और साथ संगत जितना ज़्यादा हो सके यह विचार सभी संतों के चरणों में शेयर करने की कृपा करें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।